नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको गढ़वाल के प्रमुख बांध व परियोजनाओं के बारे में बताया था। और आज का जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको कुमाऊं में जितने भी प्रमुख परियोजनाएं हैं और प्रमुख बांध है उनके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो कुमाऊं की प्रमुख जल विद्युत परियोजना में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उधम सिंह नगर की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले उधम सिंह नगर में बात करते हैं नानक सागर बांध। तो नानक सागर बांध कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। किस नदी पर बना हुआ है? देहुआ नदी पर बना हुआ है। अब देखो, कई जगह देहुआ नदी को देहला नदी भी कहा गया है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देहला नदी या देहुआ नदी पर बनाया गया है नानक सागर बांध। अब जो ये नानक सागर बांध है, इसी पर एक है नानक सागर योजना नहर। क्या इसमें नानक सागर योजना नहर, और ये डायरेक्ट ये नहर कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में जाती है और बहुत सारे क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य करती है ये नहर। तो नानक सागर योजना नहर नानक सागर बांध पे ही निर्मित की गई है, जो डायरेक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई जिस नहर से की जाती है। अब देखो, जो ये नानक सागर बांध देहुआ नदी पर बना हुआ है, तो देहुआ नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की सहायक नदी है। और कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती है। और जो ये देहुआ नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? नैनीताल से होता है। और ये कोसी की सहायक नदी है। तो देहुआ नदी किसकी सहायक नदी होगी? आपकी गंगा की सहायक नदी हो गई। तो अगर एग्जाम में आता है देहुआ नदी किसकी सहायक नदी है और वहाँ पे कोसी नदी नहीं दिया गया है और ऑप्शन में आ गया ये गंगा, भागीरथी, अलकनंदा और दे दिया कोई काली नदी, तो ये किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदी है। तो पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो सके। दूसरी परियोजना है यहाँ पे तुमड़िया बांध परियोजना। तो तुमड़िया बांध परियोजना ये कहाँ है? ये है उधम सिंह नगर जनपद में है। और किस नदी पर है? तो ये है आपकी फीका नदी। फीका नदी को कई जगह पीखा नदी भी लिखा हो सकता है, ठीक है। फीका नदी या फीका नदी पर बनी हुई है तुमड़िया बांध परियोजना। अब ये फीका नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपकी रामगंगा की सहायक नदी। अब देखो, रामगंगा भी दो है, एक पश्चिमी रामगंगा है, एक पूर्वी रामगंगा है। जो पश्चिमी रामगंगा है वो है आपकी गंगा की सहायक नदी, और जो पूर्वी रामगंगा है वो है आपकी काली नदी की सहायक नदी है। तो पूर्व में हो गया पिथौरागढ़ साइड, लेकिन ये पश्चिम में है, ठीक है। और जो अब देखो, फीका नदी है रामगंगा की, यानी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी। और पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो ये आपको नोट करना है, तुमड़िया बांध परियोजना किस पर है? फीका नदी पर बना हुआ है, जो कि पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। तीसरी यहाँ पे खटीमा जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। और किस नदी पर है? तो शारदा नदी पर। अब देखो, ये शारदा नदी कौन है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो, वैसे मैंने नदी सिस्टम वाला आपको प्रत्येक टॉपिक समझा रखा है। प्रत्येक जो नदी सिस्टम की वीडियो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ उसका लिंक, तो वहाँ से आप देखिएगा। क्योंकि अगर आपको नदी सिस्टम अच्छे से समझ में आ रखा है, मैप के द्वारा मैंने समझा रखा है वो अच्छे से, तो तब आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ रहे होंगे जो ये परियोजना मैं आपको बता रहा हूँ। तो शारदा नदी में क्या होता है? देखो, यहाँ से काला पानी से आता है काली नदी, पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ है और ये है नेपाल की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ रही है काली नदी, ठीक है। और जब ये पहुँचती है चंपावत के टनकपुर बैराज में, इसके आगे इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, ये काली नदी है और काली नदी को ही टनकपुर बैराज के आगे जो कि चंपावत में है, शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर इस शारदा नदी को यहाँ पे बनबसा बैराज चंपावत में ही, तो यहाँ से जो काली नदी है, एक नदी इधर निकल जाती है फिर नेपाल की ओर, और यहाँ से एक नहर निकल जाती है इधर उधम सिंह नगर की ओर, इसको शारदा कहा जाता है, ठीक है। इसको शारदा कहा जा रहा है। ये उधम सिंह नगर आ गई और इसको कहा गया काली नदी निकल गई उधर, ठीक है। देखो, ऊपर से एक काली नदी थी, फिर यहाँ से लेकर इसको शारदा कहा गया, तो इधर इसको शारदा ही कहा जा रहा अभी, लेकिन इधर ये निकल गई नेपाल की ओर काली नदी। तो मैंने नदी सिस्टम में आपको अच्छे तरीके से ये समझा रखा है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और ये शारदा नदी उधम सिंह नगर होकर पहुँचती है आगे उत्तर प्रदेश। तो शारदा नदी पर ही उधम सिंह नगर में क्या है? यहाँ पे खटीमा जल विद्युत परियोजना है उधम सिंह नगर में शारदा नदी पर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये शारदा नदी कौन सी है। चौथी है यहाँ पे, चौथी परियोजना है बैगुल बांध परियोजना। तो बैगुल बांध परियोजना है कहाँ? आपकी
उधम सिंह नगर में है। और किस नदी पर है ये? सुखली व बैगुल नदी पर। तो ये सुखली और बैगुल नदी भी आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। पांचवी जो परियोजना है यहाँ पे ढोरा बांध परियोजना। ढोरा बांध परियोजना ये किस नदी पर है आपकी? ये आपकी किच्छा नदी पर। किच्छा नदी भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ये सब जो ये नदियां हैं ये मतलब राज्य के बाहर मिलती है, उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती हैं ये, यानी गंगा से संगम कहाँ होता है? उत्तराखंड से बाहर यानी उत्तर प्रदेश में। छठी है यहाँ पे बौर बांध परियोजना। तो बौर बांध परियोजना ये भी आपकी बौर नदी पर है। और उसके बाद जो सातवीं परियोजना है यहाँ पे वो है हरिपुरा बांध परियोजना, जो कि भाखरा नदी को बाकरा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका उद्गम नैनीताल से होता है और नैनीताल तथा उधम सिंह नगर से होकर ये कहाँ पहुँचती है? खानपुर उधम सिंह नगर के पास राज्य से ये बाहर निकल जाती है। यानी देखो सबसे जो दक्षिणी जो जिला है वो उधम सिंह नगर में ही है। तो उधम सिंह नगर यहाँ पे लास्ट ना, इसके नीचे यूपी है, तो उधम सिंह नगर से ये नीचे निकल जाती है और यूपी में चली जाती है और फिर आगे वो गंगा नदी में संगम करती है। तो ये सारी परियोजनाएं आपकी कौन से जनपद की है? उधम सिंह नगर की जनपद की है, ठीक है। तो सातों परियोजनाएं आपको याद करनी है। अब देखो अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रही है, वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, नदियों के बारे में भी समझा दिया मैंने, तो अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक लेकर यहाँ पे आ रखा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? उधम सिंह नगर। देखो उधम सिंह नगर में क्या है? नानकमता। तो शुरुआत नाना, ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक नाना से शुरू हो रखी है वो कहाँ की है? वो परियोजनाएं आपकी उधम सिंह नगर की है। नानकमता उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पे? नाना तुम खटीमा में बिगुल ढोल बजाते हो। कोई बच्चा, देखो इमेजिनेशन करो अपने दिमाग में कि कोई बच्चा अपने नाना से बोल रहा है कि नाना तुम खटीमा में बिगुल ढोल बजाते हो। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब देखो नाना से हो गया नानकमता, यहाँ ऊपर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखो नाना से हो गया नानक सागर बांध, तुमड़िया से हो गया यहाँ पे तुमड़िया बांध परियोजना, खटीमा से हो जाएगा खटीमा जल विद्युत परियोजना। उसके बाद क्या है? बिगुल के बैगुल से हो जाएगा बैगुल बांध परियोजना, ढोल के ढोरा से हो जाएगा ढोरा बांध परियोजना, बजाते के बौर से बा से बौर, ठीक है, बौर बांध परियोजना, और हो से हरिपुरा, आपको ध्यान रखना है हरिपुरा बांध परियोजना। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? नाना तुम खटीमा में बिगुल ढोल बजाते हो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। और सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक इनमें से कौन से जनपद की आपको लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे जरूर लिखें ताकि औरों को भी पता चल सके और भी वहाँ पे देख सके हाँ ये शॉर्ट ट्रिक किस चीज़ की है, आपको मतलब वहाँ पे रिवीजन हो सके। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे चंपावत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो जो चंपावत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पंचेश्वर बांध परियोजना। तो पंचेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? काली नदी पर है आपकी पंचेश्वर बांध परियोजना। अब देखो जो ये पंचेश्वर बांध परियोजना है ये अभी निर्माणाधीन है, यानी इसका अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और ये एक संयुक्त परियोजना है भारत और नेपाल सरकार की। भारत और नेपाल सरकार की एक संधि हुई थी 1996 में, यानी 1996 में, और इस संधि के अनुसार इस बांध को यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि संयुक्त परियोजना है भारत और नेपाल की पंचेश्वर बांध परियोजना। और ये किस नदी पर बन रही है? काली नदी पर। अब देखो जब ये बांध पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा तो ये हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, शायद एशिया का ही सबसे ऊंचा बांध। क्योंकि देखो अभी तक जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में ही है, इसमें मैं कल आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूँ टिहरी बांध पे। तो इसकी जो ऊंचाई है 260.5 मीटर, जबकि जो आपका पंचेश्वर बांध बनने जा रहा है वो बनेगा 315 मीटर। तो देखो कितनी ज़्यादा ऊंचाई वाला बांध है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध। खैर ऐसे बहुत सारे बांध आगे भी बनते जाएंगे, तो फिर रिकॉर्ड खैर टूटते रहते हैं जब नए नए बांध बनते हैं। जैसे इसका रिकॉर्ड टूटेगा टिहरी बांध का, तो ये बन जाएगा आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो कुल मिला के जो पंचेश्वर बांध परियोजना है ये काली नदी पर बनने जा रही है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना, जो कि 300 मीटर ऊंचा 315 मीटर ऊंचा बांध बनेगा। दूसरी जो परियोजना है चंपावत की वो है टनकपुर परियोजना, और ये किस नदी पर है? शारदा नदी पर। अब देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा कि जो शारदा नदी है, मतलब शारदा नदी, काली नदी को ही शारदा नदी कहा गया है चंपावत में, क्योंकि जब ऊपर से आती है काला पानी से काली नदी, फिर इसको टनकपुर बैराज में, जो टनकपुर बैराज है यहीं पे इसको क्या कहा जाएगा? अब शारदा नदी कहा जाता है, और आगे फिर बढ़ जाती है और फिर ये इधर उधम सिंह नगर में शारदा नहर और इधर बह जाती है नेपाल की और महाकाली नदी। तो कुल मिला के टनकपुर बैराज में इसको क्या कहा गया है? शारदा नदी कहा गया है। तो इसलिए जो टनकपुर परियोजना है वो किस नदी पर है? आपकी शारदा नदी पर निर्मित है। अब बढ़ते हम यहाँ पे जो कुमाऊं का दूसरा जनपद है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में अभी तक हमने यहाँ पे उधम सिंह नगर और चंपावत की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल्स चर्चा कर ली है, ठीक है।
तो जो पिथौरागढ़ की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे करमोली लुमती तल्ली परियोजना। क्या है परियोजना का नाम? करमोली लुमती तल्ली परियोजना। और ये किस नदी पर है? आपकी गौरी गंगा पे है। गौरी गंगा या गौरी नदी ये किसके सहायक नदी है? काली नदी के सहायक नदी है। और गौरी नदी और काली नदी का संगम कहाँ पे होता है? जोलजीवी नामक स्थान पर। जोलजीवी मेला भी यहाँ पे लगता है। तो काली नदी और गौरी नदी के संगम पे लगता है जोलजीवी मेला, और यहाँ पे इस स्थान को कहा जाता है जोलजीवी। तो जोलजीवी स्थान पे हो रहा है काली नदी और गौरी नदी का संगम। तो और ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में ये स्थान, ठीक है। तो कुल मिला के जो करमोली लुमती तल्ली परियोजना है वो गौरी गंगा पे है, जो कि काली नदी के सहायक नदी है। दूसरी परियोजना यहाँ पे पिथौरागढ़ में वो है चुंगर चाल परियोजना। तो चुंगर चाल परियोजना ये किस नदी पर है? पूर्वी धौली गंगा पे। और पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? ये भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है। और ये कहाँ पे मिलती है काली नदी से? तो ये मिलती है आपकी तवाघाट नामक स्थान पर मिलती है काली नदी से। तीसरी परियोजना यहाँ पे रसिया बगड़ परियोजना। रसिया बगड़ परियोजना गौरी गंगा पे ही है, और गौरी गंगा में आपको बता चुका हूँ काली नदी की सहायक नदी है। चौथी यहाँ पे छिरकला परियोजना, ये आपकी धारचूला क्षेत्र में है। तो छिरकला परियोजना ये भी आपकी पूर्वी धौली गंगा पर है। पांचवी यहाँ पे मोती घाट परियोजना। तो मोती घाट परियोजना आपकी दानी बगड़ नदी पर, और ये आपकी मुनस्यारी क्षेत्र में, ठीक है। सेरा घाट मुनस्यारी क्षेत्र में आपका यहाँ पे दानी बगड़ नदी पर। तो कई जगह आपको सेरा घाट नदी भी मिलेगा, क्योंकि सेरा घाट यहाँ पे वो क्षेत्र है। तो वहाँ पे आपकी मोती घाट परियोजना दानी बगड़ नदी पर। टांगा परियोजना ये भी आपकी दानी बगड़ नदी पर है। बोंगकांग बेलिंग परियोजना ये है आपकी पूर्वी धौली गंगा पर। बोंगकांग बेलिंग परियोजना ये भी आपकी किस नदी पर है? पूर्वी धौली गंगा पर है। 330 मेगावाट की ये, ठीक है। तो अभी बहुत सारी परियोजनाएं अभी क्या है निर्मित है, और बहुत सारी परियोजना अभी निर्माणाधीन है। तो इनकी अभी जो क्षमता है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि जब तक कंप्लीट निर्माण नहीं हुआ तब तक किसी को किसकी क्षमता है ये कह नहीं सकते। उसका आठवें यहाँ पे गरबा तवा घाट परियोजना। गरबा तवा घाट ये आपकी काली नदी पर। काली नदी के बारे में डिटेल्स बता चुका हूँ आपको, नदी सिस्टम वाला आप वीडियो देखिएगा, काली नदी पर स्पेशल मैंने बना रखा है, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नवी यहाँ पे धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, तो ये आपकी पूर्वी धौली गंगा पर है 280 मेगावाट की, ठीक है। कितने मेगावाट की है? 280 मेगावाट की है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, जो कि आपकी पूर्वी धौली गंगा पे है। और पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। देखो जितनी भी मैक्सिमम ये पूर्वी है ना, क्योंकि सबसे पूर्वी नदी कौन है उत्तराखंड की? वो है काली नदी, क्योंकि काली नदी जो आती है वो नेपाल और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। तो सबसे पूर्व में ये पिथौरागढ़ है, ये यहाँ पे नेपाल। तो काली नदी यहाँ से इनकी सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो जितनी भी पूर्वी नदियाँ हैं, धौली गंगा हो गया, पूर्वी रामगंगा हो गया, और अन्य जो नदियाँ हैं ये आपकी अधिकांशता किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। फिर भी आप नदी तंत्र डिटेल से आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे पिथौरागढ़ की मैंने सभी परियोजनाओं के बारे में आपको बता दिया है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 परियोजनाएं हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे इन 9 परियोजनाओं को यदि याद नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है यहाँ पे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पे? गढ़ से, ठीक है। गढ़ से आपको क्या लगाना है? जो पिथौरागढ़ में है तो गढ़ से आप लगा सकते हो। ये ट्रिक कहाँ की है? पिथौरागढ़ जनपद में जो भी परियोजनाएं हैं। गढ़ से कचरा छीन के मोटी बोली घर धोले, ठीक है। क्या देखो मतलब समझो इस शॉर्ट ट्रिक का। गढ़ से कोई गढ़ है होते ना, पहले गढ़ होते राजाओं के, जो गढ़ होते तो किले, ठीक है। तो गढ़ से कचरा छीन के मोटी बोली घर धोले। मोटी अब क्या बोली? घर धोले। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? और शॉर्ट ट्रिक ये हो गया आपकी। और इससे देखो गढ़ से हो गया आपका पिथौरागढ़, गढ़ से आपको क्या लगाना है? पिथौरागढ़। कचरे के का से हो गया करमोली परियोजना, कचरे के चा से क्या हो गया? चुंगर चाल परियोजना, और कचरे के रा से क्या होगा? रसिया बगड़ परियोजना। उसी प्रकार छीन से क्या हो गया? छीन के से क्या हो गया? छीन से क्या हो गया? छिरकिला परियोजना। क्या यहाँ पे छिरकिला परियोजना जो कि पूर्वी धौली गंगा पर है। मोटी से हो गया, ठीक है, मोती घाट, और टा से हो गया टांगा। तो मोती घाट और टांगा परियोजना ये किस पर है आपकी? ये आपकी दानी बगड़ नदी पर। तो मो से हो गया मोती घाट और टी से हो गया टांगा, ये भी हो गया आपका। बोली से हो गया बोकांग, और बोकांग का पूरा नाम क्या है? बोकांग बेलिंग परियोजना, ये आपकी पूर्वी धौली गंगा पर है। घर से हो गया गरबा, ठीक है। घर से आपको क्या ध्यान रखना है? गरबा तवा घाट परियोजना, ये आपकी काली नदी पर है। और ये यहाँ पे, ठीक है, गरबा तवा घाट परियोजना काली नदी पर है। और धौले से हो गया आपका धौली गंगा, जो कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, ये आपकी पूर्वी धौली गंगा पर है। तो ये आपकी 9 की 9 परियोजना आएगी इस शॉर्ट ट्रिक में। गढ़ से कचरा छीन के मोटी बोली घर धोले, जो कि गढ़ से आपको क्या लगाना है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित प्रमुख परियोजनाएं। अब बात करते हैं यहाँ पे अल्मोड़ा की प्रमुख जल विद्युत परियोजना। तो अल्मोड़ा में एक ही प्रमुख जल विद्युत परियोजना है यहाँ पे कोठार बांध जल विद्युत परियोजना।
ये किस नदी पर है? आपकी कोसी नदी पर। और कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी, या आप जिसको गंगा की सहायक नदी भी कह सकते हैं। देखो, जो कोसी नदी है इसका उद्गम बागेश्वर से होता है, और बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर से होते हुए ये आगे निकल जाती है राज्य से, और फिर ये उत्तर प्रदेश में मिलती है आपकी गंगा से। तो किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा या गंगा की सहायक नदी है आपकी कोसी नदी, जिस पर निर्मित है यहाँ पे कोठार बांध परियोजना, जो कि अल्मोड़ा का एक प्रमुख बांध है। दोस्तों, तो ये हो गए यहाँ पे कुमाऊं की प्रमुख जल विद्युत परियोजना के बारे में मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पे बताया। बाकी जो कल की आने वाली वीडियो है उत्तराखंड जीके की, उसमें आपको टिहरी डैम और आपका टिहरी डैम पे क्या बना हुआ है आजकल जो लेटेस्ट है यहाँ पे, वो है आपका डोबरा चांटी पुल। ठीक है, तो कल मैं इन दोनों को यहाँ पे कवर करूंगा, क्योंकि डोबरा चांटी पुल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और टिहरी डैम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इन दोनों टॉपिक को मैं यहाँ पे कल कवर करूंगा, और हमारा लगभग जल से संबंधित, यानी चाहे वो परियोजनाएं हो जाए, चाहे वो आपकी नदी सिस्टम हो गया, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक में आपको कुंडों के बारे में, ठंडे और गर्म कुंड, और उसके बाद आएगा आपका प्रमुख जलप्रपात, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक में यहाँ पे नेक्स्ट वीक पे आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो बहुत जल्दी हम यहाँ पे आपको उत्तराखंड का सारा जीके यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। कमेंट में बिल्कुल आपको कंजूसी नहीं दिखानी है, अधिक से अधिक आप कमेंट कर सकते हो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो के सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में सर्च कीजिए यूके जीके या उत्तराखंड जीके, और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको ऐप पसंद आता है उसको 5 रेटिंग आप जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।